जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के लिए गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। गद्यांश आपका देखिए यहाँ पर एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, और गद्यांश को सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है। अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कि जिस तरीके से लिखने पर आपको पूरे 6 में 6 नंबर मिल जाएं। तो वही तरीका आपको बताने वाला हूं, 6 में 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। गद्यांश को बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पेपर मिलेगा तो उसमें एक गद्यांश दिया रहेगा। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। तो इसे हम पहले पढ़कर आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इतना आपका गद्यांश है। अब इसे आपको कैसे सॉल्व करना, और यहाँ पर अभी इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपसे पूछा ही जाएगा गद्यांश पद्यांश दोनों में, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखे। तो उसमें भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम सिर्फ लिखना रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ भी लिखना है। और प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पर कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है यहाँ पर, मैं आजीवन से लेकर यहाँ से ये रेखांकित अंश है यहाँ आखिरी तक, तो यह रेखांकित अंश है। आपको यहाँ पर पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ इतने रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसको भी अभी करके मैं आपको बताने वाला। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि ममता के आजीवन, यहाँ पर भयभीत है, भयभीत, आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। यहाँ पर आजीवन और रहने के बीच में भयभीत है। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं किस तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखोगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या सबसे ऊपर डाल दोगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आप गद्यांश करो, अश्वारोही पास आया मैं जाती हूँ। यहाँ पर इसका मैंने लिखा है, जो भी आप गद्यांश करो उसके शुरुआत के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द आपको लिख लेने हैं इस तरीके से डैश करके, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है आपके 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो इसे यह पता चल जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। तो पहले आपको एक लाइन इस तरीके से लिख देनी है, फिर उसके बाद में पहला नंबर डाल के संदर्भ आपको लिखना है, क्योंकि पहला प्रश्न संदर्भ का ही पूछा गया है, तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना वो यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। यानी कि ममता नामक कहानी से लिया गया है, या फिर उद्गृत है, या फिर संकलित, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें काले पेन से लिखना है, जैसे कि हिंदी गद्य खंड, ममता, श्री जयशंकर प्रसाद, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आपको काले पेन से लिखना है। इतना आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग इस तरीके से डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको व्याख्या किस तरीके से करनी वो यहाँ पर बताता हूँ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इस तरीके से करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दे दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। यानी कि ममता किस डर से भयभीत रही कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। यानी कि यहाँ पर ममता कहती है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसने जीवित रहते ही मुझे बेघर होने से बचा लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है।
अब तुम यहाँ मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं। यानी कि ममता कहती है कि मेरे जीवन का अंत समय आ गया है, अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनाओ, मुझे इससे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त। तो यहाँ पर ममता कहती है क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी, व्याख्या हो गई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या था यहाँ पर कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो यहाँ पर कारण बताना है आपको आंसर में। तो यहाँ पर देखिए तीसरा आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़ें और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। यानी कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़ें और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। वह किस लिए भयभीत हो रही थी? तो वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो यही आपको आंसर लिखना है तीसरे वाले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको गद्यांश हल करना। सबसे पहले तो आप जो भी गद्यांश कर रहे हो उसके 2 शब्द शुरुआत के और 2 शब्द अंत के आपको यहाँ पर लिख देना और बीच में डैश डैश कर देना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है जिस तरीके से आपके प्रश्न गद्यांश में पूछे गए। उसके बाद रेखांकित अंश की यहाँ पर व्याख्या है और इसके बाद यहाँ पर आपने प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया इस तरीके से। और इस तरीके से यदि आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो आपको यहाँ पर 6 में 6 नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था यह गद्यांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना और 6 में 6 नंबर मिलेंगे यदि आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो आई होप कि आपको गद्यांश हल करने का सही तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप गद्यांश को हल करोगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।